ऊंची इमारतों, आधुनिक और पारंपरिक वास्तुकला वाली एक व्यस्त शहरी, एक शानदार काले रंग की लग्जरी कार अचानक सड़क के बीच में रुकती है, जिसके टायर पॉलिश किए गए डामर पर चीखते हैं। काले सामरिक गियर और मुखौटे पहने सशस्त्र आतंकवादी हथियार निकाले हुए लग्जरी कार को घेर लेते हैं। उनके चेहरे छुपे हुए हैं और उनकी हरकतें तेज और समन्वित हैं। नंदिता शर्मा लग्जरी कार की पिछली सीट पर बैठी हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए उनका चेहरा तनावग्रस्त है। कार के चमकदार इंटीरियर पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। एक मंद रोशनी वाला, कम साज सज्जा वाला सुरक्षित घर, जिसकी दीवारों पर पिछले अभियानों के नक्शे और तस्वीरें लगी हुई हैं। सामरिक उपकरणों से भरी एक लकड़ी की मेज और नीली रोशनी बिखेरती एक चमकती हुई कंप्यूटर स्क्रीन। वीर मल्होत्रा लकड़ी की मेज के पास खड़े हैं और सामरिक उपकरणों के बीच रखे फोन की घंटी को देख रहे हैं। उनकी मुद्रा सीधी और तनावपूर्ण है। लकड़ी की मेज पर रखा फोन, जिसकी स्क्रीन पर अज्ञात कॉलर लिखा हुआ है, चारों ओर सामरिक उपकरण लगे हुए हैं। वीर मल्होत्रा अस्त व्यस्त मेज से फोन उठाते हैं। उनकी उंगलियां उसे कसकर पकड़ती हैं। उनकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी होती हैं। जीर्ण शीर्ण खंडहर का विस्तृत दृश्य, काय और लाइकेन से ढकी टूटी हुई पत्थर की दीवारें, धूल से प्रथम व्यक्ति दृष्टिकोण से नीचे की ओर देखते हुए वीर मल्होत्रा का टॉर्च पकड़े हुए हाथ मलबे से भरे फर्श पर चमकता है, जिससे टूटे हुए पत्थर के टुकड़े और छिपे हुए विस्फोटकों की हल्की धातु की चमक दिखाई देती है। छिपे हुए विस्फोटक आंशिक रूप से मलबे के नीचे दबे हुए थे तथा धूल के बीच हल्के लाल रंग के तार दिखाई दे रहे थे। खंडहर का केंद्रीय कक्ष, जिसमें ऊंची छतें और जटिल पत्थर की नक्काशी है, पृष्ठभूमि में एक बड़ी टूटी हुई खिड़की से प्रकाश अंदर आता है, जिससे पूरे कमरे में नाटकीय छाया बनती है। हसन खान चैम्बर के बीच में खड़े हैं। उनकी मांसल काया और खुरदुरे चेहरे तीखी रोशनी में चमक रहे हैं। उनकी भयावह मुद्रा और तीव्र निगाहें फ्रेम पर हावी हैं। नंदिता शर्मा पृष्ठभूमि में फर्श पर बैठी हैं, रस्सियों से बंधी हुई हैं। उनकी गहरी भूरी आंखें डर से बड़ी हो गई हैं और उनके लंबे लहराते काले बाल उनके कंधों पर गिर रहे हैं। वीर मल्होत्रा चैम्बर के किनारे पर खड़े हैं। उनका एथलेटिक शरीर तना हुआ है। उनकी गहरी भूरी आंखें वो हसन खान पर टिकी हैं। उनका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ है। वीर मल्होत्रा एक ढहते हुए खंभे के पास खड़े हैं, आंशिक रूप से छाया से छिपे हुए, शांत लेकिन केंद्रित भाव से कक्ष को स्कैन कर रहे हैं। उनकी एथलेटिक काया मंद प्रकाश के सामने सिलहुट में दिखाई दे रही है।
अवीर मल्होत्रा का हाथ एक छोटे चिकने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को पकड़े हुए है। उसकी उंगलियां एक बटन पर टिकी हुई हैं। उपकरण में हल्की लाल चमक है जो धुंधले परिवेश के साथ विपरीत है। खंडहर का अस्त व्यस्त अंदरूनी हिस्सा उड़ते मलबे और आग के धमाकों से भरा हुआ है। धुएं के गुब्बार उठने से दीवारें हिलती हैं, जिससे एक तीव्र और खतरनाक माहौल बनता है। आग के धमाकों से भरा हुआ है। धुएं के गुब्बार उठने से दीवारें हिलती हैं, जिससे एक तीव्र और खतरनाक हुआ दिखाई देता है। दूर दूर तक पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। अवीर मल्होत्रा और आनंदिता शर्मा खंडहर के प्रवेश द्वार के पास खड़े हैं। दोनों सूर्यास्त की ओर मुंह करके खड़े हैं। अवीर मल्होत्रा थोड़ा बाईं ओर है और आनंदिता शर्मा दाईं ओर है, जो आगे की ओर देख रही हैं। अवीर मल्होत्रा का चेहरा, आनंदिता शर्मा का चेहरा, उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही हैं, जबकि सूर्यास्त की सुनहरी छटा उनके चेहरे को उजागर कर रही है।